जय हिंद प्यारे बच्चों। तो स्वागत है आपका आज के सेशन में। जो बच्चे उत्तराखंड प्रवक्ता की तैयारी कर रहे हैं तो उन बच्चों के लिए खुशखबरी है कि हमारा जो उत्तराखंड प्रवक्ता का जो आपका नोटिफिकेशन था वो आयोग द्वारा जारी कर दिया गया है। सिलेबस आपका पहले आ चुका था, अब नोटिफिकेशन है। तो जो बच्चा गणित यानी कि मैथ्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए मैं सेगमेंट लेके आया हूँ PYQ यानी कि पास्ट ईयर क्वेश्चंस। किस प्रकार के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आए हैं और कैसे हमने उन क्वेश्चंस को हल करना है। तो समय बर्बाद न करते हुए कुछ PYQs देखते हैं। तो देखिए पहले स्क्रीन पे क्वेश्चन फर्स्ट है। क्या बोल रहा है? टू आइगन वैल्यूज ऑफ 3 into 3 नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस आर 2 and 3 if the sum of the product of two eigenvalues taken at a time is 11 then the characteristic equation of matrices is। यानी कि आपको ना दो रूट्स दे रखे हैं, 2 और 3। तो आपसे पूछ रहा है कि अगर हमको दो मूल दे रखे हैं और सम ऑफ दो दो मूलों का जो जोड़ है वो आपको 11 दे रखा है, तो बोल रहा है कि भैया इन चारों में से ना कौन सी वो समीकरण होगी जो जिसका मूल 2, 3 होगा और जिनके मूलों का जोड़ जो है 11 होगा। तो देखो इस क्वेश्चन को हल करने के लिए आप क्या करने वाले हैं, आपने ना कुछ नहीं करना। देखो पहला मूल आपको 2 दे रखा है, 2 नोट कर लो। दूसरा मूल 3 दे रखा है, 3 नोट कर लो। तीसरा मूल को आप x एज्यूम कर लीजिए। ठीक है जी। आपने क्या करना है, पहले मूल को 2 मानना है जो कि क्वेश्चन में दे रखा है, दूसरे मूल को 3 मानना है जो कि क्वेश्चन में दे रखी है, और x हमने एज्यूम करना है। अब इसने यहां पे क्या दिया, इसने बोला द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू आइगन वैल्यूज, यानी कि दो दो का प्रोडक्ट। तो 2 into 3 प्लस 3 into x प्लस x into 2, इनका जो गुणा है उन गुणा का जो जोड़ है वो 11 आपको गिवन है। ठीक है ना। तो क्या करेंगे, 6 प्लस 3x प्लस 2x इज इक्वल टू 11 और 3 और 2 हो गया आपका 5x। 11 में से 6 के कितना, 11 में से 6 गया 5, तो x का मान आ गया आपका 1। और आपको पता होगा ऐसी समीकरण जिसके 3 रूट्स हमको पता है वो क्यूबिक होती है, और उस समीकरण को निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको निकालने के लिए अपन लोग यूज करते हैं x-1, x-a, x-b, x-c। यानी यहां पे लैम्डा का केस है तो हम क्या करेंगे, ये करेंगे आप लोग λ-2, λ-3, लैम्डा और x को आपने 1 निकाल लिया, λ-1 बराबर 0, और इसका गुणा कर दो तो क्या हो जाएगा, लैम्डा स्क्वायर माइनस का 2 लैम्डा माइनस 3 लैम्डा प्लस 6 इंटू λ-1 बराबर 0। और भैया ये हो गया लैम्डा स्क्वायर माइनस का 5 लैम्डा प्लस 6 इंटू λ-1 बराबर 0। गुणा करो, लैम्डा इंटू लैम्डा हो गया आपका लैम्डा का क्यूब माइनस 5 लैम्डा स्क्वायर प्लस 6 लैम्डा, और -1 से करेंगे तो माइनस लैम्डा स्क्वायर प्लस 5 लैम्डा माइनस का 6 बराबर 0। तो देखो दोस्तों क्या हो जाएगा, लैम्डा क्यूब और 5 और 1 6 लैम्डा स्क्वायर, 6 प्लस 5 11 लैम्डा माइनस 6 बराबर 0। यानी कि वो इक्वेशन क्या होगी, वो इक्वेशन आपकी ये वाली होगी। तो चेक कीजिए कौन सा आपको दिख रहा है इसमें। तो ऑब्वियस सी बात है कि ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है, ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा, लैम्डा क्यूब माइनस 6 लैम्डा स्क्वायर प्लस 11 लैम्डा माइनस 6, जो एक बिल्कुल करेक्ट और सही जवाब है। तो इस क्वेश्चन को करने का बहुत ही शॉर्टकट तरीका था ये, तो आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। तो इसके साथ ही अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन में दिख रहा है, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² प्लस y² प्लस 3xy कैन बी रिड्यूस टू द कॉनिकल फॉर्म। यानी कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक द्विघात समीकरण है एक्स वाई की फॉर्म में, और आपसे कह रहा है कि अगर हम इसको रिड्यूस करें तो ये कौन से कॉनिकल फॉर्म में बनेगी। बहुत ही बेहतरीन सा प्यारा सा क्वेश्चन है भाई। और PYQ आप डेफिनेटली आप जानते हैं कि PYQ है, पेपर का स्टैंडर्ड अच्छा खासा होगा भाई, है ना। तो इस क्वेश्चन को हल करने के लिए अपन लोग क्या करेंगे, देखो इस क्वेश्चन को हल करने के लिए ना आप लोग एक मैट्रिसेस बनाएंगे, और वो मैट्रिसेस आपकी इस फॉर्म में बनेगी, वो बनेगी आपकी, एक मिनट, A इज इक्वल टू, मैट्रिसेस बना रहे हैं हम, A इज इक्वल टू 1 3/2 3/2 और 1, ये आपकी मैट्रिसेस हो गए। ठीक है ना। अब आप जानते हैं कि कोनिकल फॉर्म का जो पैटर्न है हमारा, वो हमारा क्या होता है, वो इस टाइप से होता है। देखो आपको याद होगा a माइनस लैम्डा आइगन वैल्यूज निकालने का तरीका है। ठीक है ना। तो a माइनस लैम्डा मीन्स अगर आप तो लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, देखो
1 माइनस लेमडा 3/2 और 1 माइनस लेमडा, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब बच्चे लोग आप क्या करेंगे, देखो a माइनस लेमडा आई का मान 0 है, ठीक है ना, a माइनस लेमडा आई का मान क्या है, a माइनस लेमडा आई का मान 0, यानी आइगन वैल्यूज का मान क्या है, वो इक्वल टू 0 है। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना भाई, कैसे, ये इंटू ये माइनस ये इंटू ये, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1 माइनस लेमडा का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों चीज सेम है, और माइनस 3 और 3 9, 9/4 बराबर 0। और वी कैन से कि यार 1 माइनस लेमडा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9/4, यानी अगर मैं 9/4 को 3/2 का स्क्वायर लिख दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है आप लोगों को, आप बोलोगे जी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हो गया हमारा 1 माइनस लेमडा इज इक्वल टू 3/2, और अब क्या करेंगे, देखिए इससे ना लेमडा का मान निकालेंगे, क्या निकालेंगे, इससे अपन लोग लेमडा का मान निकाल लेंगे। तो लेमडा के हमारे जो मान आएंगे ना, वो दो टाइप से आएंगे, एक आएगा लेमडा इज इक्वल टू 5/2 और एक आएगा लेमडा इज इक्वल टू माइनस का 1/2। तो दो चीजें हमारी आ गई, लेमडा इज इक्वल टू 5/2 और लेमडा इज इक्वल टू माइनस 1/2। अब देखो आपके पास दो चीज आ चुकी है, अब तुम्हें ना आंसर ना ऑप्शन से टैली कर लेना है। देखो 5/2 पॉजिटिव है, 5/2 पॉजिटिव है और 1/2 नेगेटिव है, क्या है, 5/2 पॉजिटिव है और 1/2 नेगेटिव। तो देखो 5/2 पॉजिटिव है, ठीक है, वैलिड है, 1/2 नेगेटिव है, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं। 5/2 पॉजिटिव है बट यहाँ पे 3/2, यहाँ पे 1/2, भैया ये भी नहीं है। 5/2 यहाँ पे देखो -1/2 ठीक है, बट यहाँ पे 5/2 आना चाहिए, यहाँ पे 3/2, ये भी नहीं होगा। तो अपन लोग लास्ट ऑप्शन में आते हैं जहां पे 5/2 पॉजिटिव और 1/2 नेगेटिव है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर जो डी है ना भाई, वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो आपने करना क्या है, आइगन वैल्यूज निकालनी है, और विद द हेल्प ऑफ आइगन वैल्यूज आप लोग अपने आंसर्स को ना ऑप्शन से टैली कर सकते हैं, आपको आपका आंसर मिल जाएगा जी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ ए इज इक्वल टू, देखिए बहुत ही प्यारा सा बेहतरीन सा क्वेश्चन है। इसने बोला ए का मान 1 2 3 है और बी का मान 3 4 है और सी का मान 4 5 6 है। तो आपको क्या निकालना है, ए इंटू बी इंटरसेक्शन ए इंटू सी, यानी कि ए और बी का आपने गुणा करना है और ए और सी का आपने गुणा करना है और दोनों का इंटरसेक्शन आपने निकाल देना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे भाई, इसको निकालने के लिए अपन लोग क्या करेंगे, पहले निकालते हैं ए इंटू बी। तो देखो ये ए है इंटू बी इंटरसेक्शन ए इंटू सी अपन लोग निकालने वाले हैं, ठीक है ना। तो ए इंटू बी, तो ए देखो दोस्तों यहां पर लिख लो, ए का मान ए है आपका 1, ए क्या है, एक मिनट, हाँ ए है आपका 1 2 3 इंटू बी है आपका 3,4, ठीक है जी, ये आपका a इंटू बी आ गया इंटरसेक्शन। फिर देखिए ए अगेन वही है 1 2 3 और जो c है ना, c का मान क्या है 4 5 6, तो लिख लो यहां पे 4 5 6। अब इसे गुणा कर दो, 1 3 1 4 2 3 2 4 और 3 3, ये इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट है, ठीक है ना। इंटरसेक्शन यानी दोनों में कॉमन, क्या होगा, दोनों में कॉमन। तो 1 4 1 5 1 6 2 4 2 5 2 6 3 4 3 5 और 3 6 हो गया। अब आपको इन दोनों में कॉमन निकालना है, क्या निकालना है, इन दोनों में आपने कॉमन निकालना। भैया कॉमन कैसे होगा, देखो अब देखो 1 3 इसमें है, इसमें 1 3 नहीं है, छोड़ो 1 4 इसमें है, बिल्कुल है जी, 1 4 ये रहा, 1 4 ये लिख दो, यहाँ पे 1,4 आपको मिल गया। अब देखो यहाँ पे 2 3 यहाँ है, यहाँ कहीं 2 3 है, नहीं है, 2 4 यहाँ है, हाँ है, ये 2 4 ये रहा, 2 4 ये रहा, तो लिख दो यहाँ पे 2,4। 3 3 वहां है, यहाँ पे 3 3 नहीं है, बट 3 4 यहां है और 3 4 यहां है। तो आपका आंसर क्या आएगा, 1 4 2 4 3 4 1 4 2 4 3 4, यानी कि जो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है ना, डी है ना आपका 1 4
2 4 और 3 4, ये बिल्कुल एक करेक्ट और सटीक जवाब है। ठीक है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था और सेट थ्योरी का क्लास 11 के बेस्ड क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं भाइयों। अगला क्वेश्चन देखिएगा स्क्रीन पे, इक्वेशन ऑफ द एक्सिस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर हुज गाइडिंग कर्व आर, गाइडिंग कर्व आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 4, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 2। तो इनमें से कौन सी इक्वेशन होगी? x बराबर 2y बराबर 2z, 2x बराबर y बराबर 2z, 2x बराबर 2y बराबर z, या 2x प्लस 2x इज इक्वल टू 2y बराबर 2z। तो आपके पास चार ऑप्शन दे रखे हैं। अब आपको बताना है कि इन चारों में से आपका कौन सा आंसर बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो फटाफट से बताइएगा कि कौन सा आपको सही लग रहा है। देखिए आपने क्या करेंगे इस क्वेश्चन को हल करने के लिए, मैं थोड़ा स्क्रीन से हट गया हूं, मैं आपको चाह रहा हूं कि आप इस क्वेश्चन को एक बार समझें और बताएं मुझे कि क्या हो सकता है। देखो आपको ना इक्वेशन तो मिल गई, इक्वेशन से तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको दिख रहा होगा x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 2। ठीक है ना, यानी x का गुणांक, x का जो गुणांक है वो 1 है, y का गुणांक 1 है, z का गुणांक 1 है। ठीक है ना, x का गुणांक 1 है, y का गुणांक 1 है, z का गुणांक 1। तो आपने क्या करना है, इन चारों ऑप्शंस में से वो ऑप्शन चूज करना है जो इन 1,1,1 यानी 1:1:1 में है। तो देखो x 2y 2z, तो ये तो है नहीं। क्यों नहीं है, अब आप समझ सकते हैं क्यों नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि देखो यहां पे y का गुणांक 2 है, यहां पे y का गुणांक 2 है, यहां पे y का गुणांक x का गुणांक 1 है। तो 1 ये इस फॉर्म में 1:2:2। तो मेरे को क्या चाहिए, मेरे को चाहिए 1:1:1 में। तो इसमें तो होगा नहीं भाई। अब देखो दूसरा वाला क्या है, 2:1:2। दादा ये भी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि मेरे को 1:1:1 चाहिए ना, यो भी ना है भाई। इसमें क्या होगा 2:2:1, ये भी ना है जी। अब देखो यहां क्या दिख रहा है 2x, यहां क्या दिख रहा है 2y, यहां क्या दिख रहा है 2z, यानी कि वी कैन से 2:2:2। 2 कॉमन है, काट दो, 1:1:1, तो 1:1:1, यानी कि जो आपका ऑप्शन नंबर 4 है 2x इज इक्वल टू 2y इज इक्वल टू 2z, ये बिल्कुल एक करेक्ट जवाब है। ठीक है ना, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं भाइयों, समझ में आई बात आपको। तो अगर आपको ऐसे क्वेश्चन सीखने, इनका मेथड सीखना है तो क्लासेस हमारी रेगुलर चल रही है। एप्लीकेशन में अभी हम आपको डिस्कस करेंगे क्या करना है आपने, बट फिलहाल के लिए PYQs ऐसे आते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या बोल रहा है, अ डिवीजन रिंग इज अ फील्ड, अ डिवीजन रिंग इज अ फील्ड, एन इंटीग्रल डोमेन, अ रिंग विद डिवीजन एज ओपन ऑपरेशन, नन ऑफ द अबव। तो जिस बच्चे ने डिवीजन रिंग के बारे में पढ़ा होगा, जिस बच्चे ने रिंग थ्योरी में पढ़ा होगा डिवीजन रिंग क्या होती है, तो उसको पता होगा कि जो डिवीजन रिंग होती है ना देखो मैं इसकी आपको डेफिनेशन लिख देता हूं, सॉरी, अ डिवीजन ring is a ring in which every non-zero elements has a multiplicative inverse, has a मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है ना, ये हमारी इसकी डेफिनेशन होती है, यानी मल्टीप्लिकेशन नॉट, इसको मल्टीप्लिकेशन चाहिए ही नहीं, मल्टीप्लिकेशन नॉट नीडेड। ठीक है ना, इसको मल्टीप्लाई चाहिए नहीं। ठीक है ना, और नॉट नीडेड, नॉट कम्यूटेटिव, यानी कम्यूटेटिव नहीं होगा, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी होगा। ठीक है ना, ये नहीं होगा। तो इट मींस ना तो वो फील्ड है, ना वो इंटीग्रल डोमेन है, ना वो आपका अ रिंग विच डिवीजन एज एन ओपन ऑपरेशन है। तो इट मींस जो ऑप्शन नंबर आपका डी है ना, नन ऑफ अबव, वो एक बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो इसके डेफिनेशन थी,
अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन इन चारों में से ऑप्शन नंबर डी जो है वो एक बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। एवरी फाइनाइट ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू विच ऑफ द फॉलोइंग? एन अबेलियन ग्रुप, अ परमुटेशन ग्रुप, अ साइक्लिक ग्रुप, द ग्रुप जी और प्लस। ठीक है ना, जेड प्लस में। ठीक है ना, तो आपसे बोल रहा है कि इन चारों में से जो आइसोमॉर्फिक होगा वो क्या होगा? एवरी फाइनाइट आइसोमॉर्फिक ग्रुप क्या होगा? अबेलियन होगा, परमुटेशन होगा, साइक्लिक होगा, द ग्रुप होगा। तो ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में कौन सा सही जवाब है? तो देखो, इसके लिए आपने एक थ्योरम पढ़ी होगी, मैं इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। आपने पढ़ा होगा थ्योरम, केले की थ्योरम पढ़ी है आपने, क्लेल थ्योरम आपने पढ़ी होगी। और क्लेल थ्योरम के हिसाब से जो परम्यूटेशन ग्रुप होता है ना, जो परम्यूटेशन ग्रुप होता है वो क्या होता है? फाइनाइट आइसोमॉर्फिक होता है। क्या होता है? वो होता है आपका फाइनाइट आइसोमॉर्फिक ग्रुप होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो बी है ना, परम्यूटेशन ग्रुप, वो बिल्कुल एक सही और सटीक जवाब है। ठीक है ना, तो इस टाइप के पीवाईक्यूज आएंगे, थोड़ा फ्लो बढ़ाएंगे जैसे जैसे आप लाइव आएंगे, आपके कमेंट्स आएंगे। अगर आपको कमेंट्स करते हैं आप लोग कि भैया मुझे कंटिन्यू क्लासेस चाहिए, ज्यादा क्वेश्चन चाहिए, तो डेफिनेटली मैं ज्यादा क्वेश्चंस भी लेके आऊंगा। बट अभी स्टार्टिंग में हम कम से स्टार्ट करते हैं। बट जैसे ही आप लोगों के मैसेजेस आते हैं कि सर ज्यादा क्वेश्चन चाहिए, ज्यादा पीवाईक्यूज चाहिए, तो उस पर भी हम जो है वर्कआउट करेंगे। फिलहाल के लिए मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जो बच्चे उत्तराखंड प्रवक्ता की तैयारी करें, गणित की, बेसिकली मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो यूके पीएससी की तैयारी कर रहा हो, चाहे वो केवी की तैयारी कर रहा हो, चाहे वो डीएसएसबी पीजीटी टीजीटी की तैयारी कर रहा हो, तो उनके लिए हमारी क्लासेस अवेलेबल है। चाणक्य बैच है, इस बैच में आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी। ठीक है ना, बाइलिंगुअल है जी, हिंदी इंग्लिश बोथ। फुल मैथ्स का सिलेबस आपका रहेगा। क्लास नोट्स आपको हम प्रॉपर प्रोवाइड करेंगे। व्हाट्सएप ग्रुप हमने बनाए रखा है। पीवाईक्यू सेगमेंट जैसे मैं यहां करवा रहा हूं, वहां पे भी हम पीवाईक्यू सेगमेंट डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे और हर एक जो फैक्ट है उसको सीखेंगे कि हाँ किस प्रकार से अपन लोग इन क्वेश्चंस को हल करेंगे। ठीक है ना, उसका जो ऑफर प्राइस है वो है 3499 रुपीज का। बट क्योंकि हमारे बहुत सारे दोस्तों ने, बहुत सारे भाई बहनों ने बोला सर प्राइस थोड़ा कम कीजिएगा, क्योंकि ये प्राइस हमें थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है। तो ऑब्वियसली भाई आप लोगों की डिमांड पे, और ऑब्वियस 2026 नया और साल चल रहा है, तो इस नए साल के उपलक्ष्य में इसमें मैंने आपको दिया है पूरा, देखो मैंने 2499 में दे रहा था ना, मतलब 1000 रुपीज का डिस्काउंट मैंने किया था, तो अब मैं आपको इसमें 200 रुपीज का और डिस्काउंट कर रहा हूं। ठीक है ना, यानी कि ये पूरा बैच आपको मिलेगा 2299 रुपीज में ओनली, यानी कि 2299 रुपए में ये पूरा बैच आपको, जिसमें कि आपको पेपर 1 और पेपर 2 की पूरी तैयारी करवाई जाएगी। और 2299 में वहां पे कूपन कोड आपको मिल जाएगा, आपने कूपन पे क्लिक करना है और आपको जो है ये पूरा कोर्स जो है 2299 रुपीज में मिल जाएगा, जहां पे आपको एक पूरा फीचर मिलेगा विद 1 ईयर वैलिडिटी, यानी कि 1 साल तक कोर्स की वैलिडिटी रहेगी। ठीक है ना, अब देखिए इस कोर्स के अंदर क्या क्या हो चुका है, मैं आपको वो भी बता देता हूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर आप केवल प्रमोशंस करते हो, पढ़ाते नहीं हो। तो दोस्तों ये मेरा दिख रहा होगा वो चाणक्य बैच कंटेंट है मैथ्स 11 12, जिसमें जो ऑलमोस्ट मैंने 57 क्लासेस कर दी हैं। और जो बीएससी वाला पोर्शन है, न्यूमेरिकल एनालिसिस का एक वीडियो है, लिमिट्स का वीडियो है, और ये सब जो है ना हमारा ऑलमोस्ट आप देखिए 57 8 एंड 9 अराउंड 59 क्लासेस हमारे यहां पे हो चुके हैं। विद ये फाइल दिख रही होंगी आपको, फाइल मींस जो आपका पर डे का स्टडी मटेरियल होता है वो हम वहां पे डाल देते हैं। ठीक है ना, तो 51 फाइल्स हैं, जिसमें अगर आप किसी बच्चे को क्लास देखनी हो, चेक करनी हो, तो 3 वीडियोस यहाँ पे फ्री, मतलब आप लोग देख सकते हैं। दैट इज अ डेमो वीडियो, ये ओपन है, ये ओपन है, तो आप डेमो वीडियो से भी जो है चेक कर सकते हैं कि हम किस प्रकार से वहां पे क्लासेस लेते हैं, किस प्रकार से पढ़ाते हैं। ठीक है ना, तो ये हमारे एप्लीकेशन के अंदर जो चाणक्य बैच है ना, उसके अंदर देखेंगे आप, जब कंटेंट पे सर्च करेंगे ना तो आपको पूरा एज इट इज दिखेगा। ठीक है, चाहे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, हमारा काम झूठ बोलने का नहीं है, तो आप इसको पूरा देख सकते हैं। ठीक है ना, तो जिन बच्चों को कोई भी दिक्कत परेशानी हो और रिगार्डिंग कोर्स के रिलेटिव कुछ पूछना हो ना, तो आप लोग डेफिनेटली, मैं आपको नंबर शेयर कर रहा हूँ, आपको इस नंबर पे आप कॉल कीजिएगा
या व्हाट्सअप मैसेज करना, मैं आपको जो हूँ पूरी जानकारी दूंगा। ठीक है, तो इसी के साथ आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे कल नई पीवा क्यूज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।